नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। एक कहानी रणनीति की, युद्ध की और एक ऐसे कमाल के सॉल्यूशन की जो शायद कोई दिव्य दिमाग ही सोच सकता था। ये कहानी है कि भगवान कृष्ण ने कैसे अपने लोगों को एक ऐसे दुश्मन से बचाया जो मतलब हार मानने को तैयार ही नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी के किरदारों पर आने से पहले 1 मिनट के लिए इस सवाल पर सोचते हैं। एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जाए जो हमला करना कभी बंद ही नहीं करेगा, जो कभी रुकेगा ही नहीं? यही वो सवाल है, वो दुविधा है जो इस पूरी महागाथा की नींव है। तो कहानी शुरू होती है बदले की आग से। यहां एंट्री होती है राजा जरासंध की। अब जरासंध का जो दामाद था कंस, उसे कृष्ण ने हराया था। तो ये हार जरासंध के लिए आप समझ सकते हैं बहुत पर्सनल थी, और वो बस बदला लेने के लिए बेताब था। और अपने इसी दुख और गुस्से में आकर जरासंध एक बहुत भयानक कसम खाता है। और ये सिर्फ एक राजा का गुस्सा नहीं था, ये एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जिसने उसे इस कहानी का सबसे खतरनाक विलन बना दिया। उसका बस एक ही मकसद था, कृष्ण और उनके लोगों का पूरी तरह से विनाश। 23 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जरासंध ने पूरी 23 अक्षौणी सेनाएं जमा की थीं। अब अक्षौणी सेना का मतलब है एक बहुत ही विशाल मिलिट्री यूनिट जिसमें लाखों सैनिक, घोड़े, हाथी सब कुछ शामिल था। मतलब ये एक ऐसी जबरदस्त फौज थी जो किसी भी राज्य को पल भर में कुचल सकती थी। और इतनी बड़ी विशाल सेना के सामने कौन था? कृष्ण, उनके भाई बलराम, और बस मुट्ठी भर सैनिक। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था। हालात इससे ज्यादा बुरे हो ही नहीं सकते थे। अब इसके बाद जो हुआ वो शायद युद्ध के इतिहास की सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 17 लड़ाइयों की एक अनबिलीवेबल सीरीज। और 17 की 17 बार एक ही पैटर्न रिपीट हुआ। जरासंध अपनी पूरी फौज लेकर आता, कृष्ण और बलराम उसकी सेना को खत्म कर देते, उसे पकड़ लेते और फिर उसे जाने देते। हर बार। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक पहेली थी। और इस पहेली के पीछे छिपी थी एक बहुत ही गहरी स्ट्रैटेजी। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कृष्ण अपने सबसे जिद्दी दुश्मन को बार बार जिंदा क्यों छोड़ देते थे? ये सिर्फ दया की बात नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही गहरी योजना काम कर रही थी। और इसका जवाब हमें खुद कृष्ण के शब्दों में मिलता है। उन्होंने कहा था कि जरासंध को नहीं मारना है, क्योंकि वो भविष्य में फिर से एक और सेना जरूर इकट्ठा करेगा। सोचिए, जरासंध का जिंदा रहना ही कृष्ण की योजना का सबसे जरूरी हिस्सा था। तो देखिए, असली बात ये थी, कृष्ण असल में जरासंध से लड़ ही नहीं रहे थे। वो तो जरासंध का इस्तेमाल कर रहे थे। वो एक चुंबक जैसा बन गया था जो दुनिया भर के सभी बुरे योद्धाओं और सेनाओं को खींचकर एक जगह ले आता था। और क्यों? ताकि कृष्ण उन सबको एक साथ खत्म करके धरती का बोझ हल्का कर सकें। क्या कमाल की, मतलब कितनी दूर की सोच वाली स्ट्रैटेजी थी ये। लेकिन 17 लड़ाइयों के बाद पूरा गेम बदल गया। सीन में एक नया और पहले से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन आ गया। और अब कृष्ण की स्ट्रैटेजी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। अब हालात ये थे कि यादव दो तरफ से बुरी तरह फंस गए थे। एक तरफ पूरब से जरासंध अपनी 18वीं सेना लेकर चढ़ाई कर रहा था, और दूसरी तरफ पश्चिम से कालेवन नाम का एक ऐसा योद्धा आधमका जिसे कोई हरा नहीं सकता था। और वो अपने साथ 3 करोड़ सैनिक लेकर आया था। मथुरा चारों तरफ से घिर चुका था। तो अब ये सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं बची थी। अगर अब मथुरा में युद्ध होता तो शहर के जो आम लोग थे, बेकसूर लोग, वो मारे जाते। तबाही पक्की थी। कृष्ण ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अब कुछ अलग करना ही पड़ेगा। अब स्ट्रैटेजी बदलने का वक्त आ गया था। और यहीं पे कृष्ण का असली जीनियस सामने आता है। जब हर किसी को एक ऐसी लड़ाई दिख रही थी जिसे जीता ही नहीं जा सकता, कृष्ण को एक ऐसा सल्यूशन दिख रहा था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उनका फैसला था, लड़ना नहीं है बल्कि अपने लोगों को बचाना है। अब मकसद दुश्मन को हराना नहीं था, बल्कि एक ऐसी महफूज जगह बनाना था, एक ऐसी पनाहगाह जहां कोई दुश्मन पहुंच ही ना सके। और इसी प्लान का नतीजा था द्वारका का निर्माण। समुद्र के ठीक बीच में रातों रात एक चमत्कारी शहर खड़ा कर दिया गया। और ये सिर्फ एक नया घर नहीं था, ये एक ऐसा किला था जिसे कोई भेद नहीं सकता था, जो दुश्मनों की पहुंच से कोसों दूर था। और द्वारका कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था। इसका आर्किटेक्चर तो ऐसा था कि स्वर्ग भी शर्मा जाए। सोने के ऊंचे ऊंचे टावर जो आसमान को छूते थे,
कीमती पन्ने से जड़े हुए फर्श और ऐसे खूबसूरत बाग जिनमें दिव्य पेड़ उगते थे। ये धरती पर बना एक स्वर्ग था, उम्मीद और सुरक्षा का एक सिंबल। इतना ही नहीं, इस शहर को देवताओं से कुछ खास तोहफे भी मिले थे, जैसे कि सुधर्मा सभा, एक ऐसा हॉल जहां इंसानों पर बुढ़ापे या मौत का कोई असर नहीं होता था। पारिजात का पेड़ था जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता था, और ऐसे घोड़े थे जो सोच की रफ्तार से दौड़ सकते थे। सच में द्वारका एक जादुई जगह थी। तो अब जब उनके लोग पूरी तरह से महफूज थे, कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होने वाला था। अपनी दिव्य योग माया शक्ति से कृष्ण ने रातों रात मथुरा के हर एक इंसान को, हर नागरिक को सुरक्षित उनके नए शहर द्वारका में पहुंचा दिया। उनका पहला और सबसे जरूरी मिशन पूरा हो चुका था। उनके लोग अब सेफ थे। और फिर आता है इस कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट। ये जानते हुए कि उनके लोग अब सुरक्षित हैं, कृष्ण अकेले ही मथुरा के गेट से बाहर निकलते हैं। हाथ में कोई हथियार नहीं, चेहरे पर बस एक शांत आत्मविश्वास। आने वाले दुश्मन का सामना करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली ताकत हमेशा लड़ाई जीतने में ही होती है, या फिर कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत इस बात में होती है कि आप लड़ाई का मैदान ही बदल दें? ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आप बने बनाए नियमों से नहीं जीत सकते, तो आपको नए नियम बनाने पड़ते हैं। एक बहुत ही दमदार विचार है सोचने के लिए।